हेलो क्लास 11th, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब, दिस विल बी आवर लास्ट लेसन इन द टॉपिक एंजाइम्स एंड बायोएनर्जेटिक्स। अब जब आपने एनर्जी के बारे में देखो, लास्ट के लेसन से हम अपना एनर्जी के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते आ रहे हैं। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपको बताया, उसके बाद कैसे उन लॉज से हमको एक्चुअली में बायोटेक तक जाने का रास्ता मिलता है, उस पर भी हमने जो है अपना डिस्कशन कर लिया। जहाँ पर बात आई थी फ्री एनर्जी की, जो अवेलेबल रहती है हमारी किसी भी लिविंग सिस्टम में, सो दैट वी कैन कैरी आउट वेरियस प्रोसेसेस। अब क्वेश्चन वापस से ये आता है कि ये एनर्जी हमारी बॉडी में कैसे अवेलेबल रहती है। ठीक है, उसी को पढ़ने के लिए आपको एक सिंपल सा मॉलिक्यूल है जो पढ़ना पड़ेगा। नाम आप लोगों ने पहले भी सुन रखा होगा उसका, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लिख देती हूँ मैं इसको, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये होती है ATP की फुल फॉर्म। ठीक है, अब हमने ये देखा, देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना हमारे, वो अलग अलग जगह से एनर्जी लेते हैं, अलग अलग मोड्स होते हैं उनके एनर्जी को लेने के, ऑल दो एनवायरनमेंट से ही होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं प्लांट्स की, तो प्लांट्स कैसे ऑर्गेनिज्म है? ऑटोट्रॉफ्स है ना, ये बात हम सबको पता है बहुत अच्छे से। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो एनर्जी कहाँ से कंज्यूम करते हैं? ऑब्वियसली सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, और ये लाइट एनर्जी हमारी फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है बाय द मीन्स ऑफ a process that is known as photosynthesis. We all are well aware of that particular process. उसके अलावा जो कीमोट्रॉफ्स होते हैं, कीमोट्रॉफ्स या फिर हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, वो एनर्जी किसके फॉर्म में कंज्यूम करते हैं? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। एनर्जी को कहाँ से मिलेगी? मैंने आपको लास्ट के लेसन में भी बताया है, फूड से हमें वो एनर्जी मिलने वाली है। अब ये जो भी एनर्जी, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, कहाँ से जो एनर्जी ले रहे हैं उसको यूज कैसे करेंगे? बहुत सारे वाइटल प्रोसेसेस के अंदर ये एनर्जी यूज होती है। एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं। कुछ प्रोसेस जैसे कि हम डिस्कस करते हैं, क्या, जैसे कि होता है सिंथेसिस ऑफ, किसका सिंथेसिस होगा? मैक्रोमोलिक्यूल्स का। किन से होगा? सिंपल मॉलिक्यूल से। जैसे कि हमारे प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन्स होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल, यूनिट उनका सिंपल मॉलिक्यूल कौन सा होता है? अमीनो एसिड्स। उन सब के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। उसके अलावा हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में ही आप बहुत सारे फिजिकल प्रोसेस का भी नाम लिख सकते हो। उसके अलावा एनर्जी किस में चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन में चाहिए। हम लोगों ने पहले देखा था जब हम अपना सेल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन स्पेशली जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, that requires the expenditure of the energy in the form of ATP to move the molecules from the lower concentration to higher concentration or against the concentration gradient। तो ऐसे ही बहुत सारे uses हैं जिसमें हमको एनर्जी चाहिए होती है। अब ये एनर्जी हमारे सेल के अंदर कहाँ पर स्टोर रहती है या किसके फॉर्म में स्टोर रहती है? देखो फिर से अब रिलेट करने जा रही हूँ मैं। हमने पढ़ा था अपना माइटोकॉन्ड्रिया, याद है कि नहीं सबको? पहले तो अगर याद नहीं है तो आपको विजिट करना पड़ेगा, ये पर्टिकुलर लेक्चर चैनल पर ही अपलोडेड है। यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज। इनटू दैट माइटोकॉन्ड्रिया व्हाट वी हैव लर्न्ड इज अनदर नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस माइटोकॉन्ड्रिया लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एंड दैट एनर्जी करेंसी इज व्हाट? दैट एनर्जी करेंसी इज नथिंग बट आवर ATP। याद आ गया होगा सभी को। जिन बच्चों ने मेरा लेक्चर वो वॉच किया होगा, नहीं किया है तो गो देयर एंड वॉच दैट पर्टिकुलर लेक्चर। ठीक है, दिस एनर्जी करेंसी इज नोन एज ATP और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इस ATP को ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है? अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू डिस्कस। देखो क्वेश्चंस की फॉर्म में अगर आप आपके कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में रखेंगे तो दैट विल गो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, अब ये ATP को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, ये डिस्कस करना है हमको। ठीक है, ये तो हमें पता है ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ एंड व्हाई। ठीक, तो उसका आंसर आता है, ये जो हमारा ATP है ना,
ये एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम करेगा, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम एक्सर्गोनिक टू दी एंडरगोनिक प्रोसेसेस। अब ये एक्सर्गोनिक और एंडरगोनिक नए दो भारी भारी नाम आ गए। इनका मतलब एक्सर्गोनिक, एक्सर का मतलब बाहर निकालना, दैट मीन्स दोज पर्टिकुलर प्रोसेसेस फ्रॉम विच द हीट इज रिलीज, दोज पर्टिकुलर प्रोसेसेस आर नोन एज द एक्सर्गोनिक प्रोसेसेस। फॉर एग्जाम्पल द केमिकल फूड और द केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड विच वी इनटेक, जब वो ब्रेक डाउन होती है तो एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस से, तो दैट इज नोन एज द एक्सर्गोनिक प्रोसेसेस। एंडरगोनिक प्रोसेसेस कौन से हुए? एनर्जी कंज्यूम करते हैं जो वो होते हैं हमारे एंडरगोनिक प्रोसेसेस। तो एटीपी का काम होता है इन एक्सर्गोनिक प्रोसेसेस से एनर्जी को लेना और फिर उन प्रोसेस को ट्रांसफर करना जो एनर्जी डिमांडिंग है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द एनर्जी करेंसी। देखो वैसे भी करेंसी का काम क्या होता है, आप कुछ सेल आउट करके करेंसी को लेते हो और फिर जो आपको चाहिए उसके लिए आप अपनी करेंसी दे देते हो। सेम थिंग हम भी करते हैं ना मार्केट में, उसी तरीके से हमारी जो एक सेल का जो मार्केट है उसके अंदर जिन चीज़ों से एनर्जी मिल रही है, एटीपी वहाँ से जनरेट होगा, सिंथेसाइज होगा और फिर जहाँ पर उसको चाहिए वहाँ पर वो एनर्जी लिबरेट कर देगा। आप ये एटीपी जो है किसके फॉर्म में है? वही फ्री एनर्जी के फॉर्म में है जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्म में। तो ये गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्म में अवेलेबल रहेगा हमारा एटीपी का मॉलिक्यूल। एटीपी की सिंथेसिस कैसे होगी? एडीपी, ये है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये ट्राइफॉस्फेट था, टी स्टैंड्स फॉर ट्राई, डी स्टैंड्स फॉर डाई। अब क्या मिलेगा यहाँ इसके साथ? हमें मिलेगा ये पीआई, दैट इज द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। पीआई ध्यान रखेंगे आप, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को बोलते हैं। यहाँ से हमें मिलेगा एटीपी और ये एटीपी जाएगा। अब एंडरगोनिक प्रोसेसेस में जहाँ पर एनर्जी चाहिए, ये वाली जो रिएक्शन होती है ना, एक्चुअली में वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अगर मैं यहीं पर आपको बताऊं तो ये तो बन गया एटीपी का प्रोसेस, अगर ये उल्टा जाएगा तो इसके साथ में यहाँ पर कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी। ठीक है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द रिएक्शन व्हेन इट इज गोइंग इन द रिवर्स डायरेक्शन, दैट मीन्स एटीपी अब टूट रहा है एनर्जी देने के लिए। कितनी एनर्जी रिलीज होगी? अप्रॉक्सीमेटली जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। एनर्जी हमेशा कैलोरी के फॉर्म में रिलीज होती है, किलो कैलोरी पर मोल एक यूनिट है जिसको हमने लिखा किसके लिए? जब एटीपी टूटेगा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, तब जो एनर्जी मिलेगी हमें दैट विल बी 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। और ये एनर्जी उन सारे प्रोसेसेस के लिए यूज होगी जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोर्ड पर लिखे थे। बायोसिंथेसिस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हमारी मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज हो गई वो हो गई, तो ये एनर्जी उनमें कंज्यूम हो जाएगी। उसके अलावा एक और कंपाउंड होता है जो इस एटीपी मतलब जिसमें ये एटीपी जो है वो ब्रेक होता है, वो कंपाउंड होता है एएमपी। देखो एम स्टैंड्स फॉर मोनो, डी जैसे डाई है, टी ट्राई है, एम स्टैंड्स फॉर मोनो, और ये डाई ट्राई और मोनो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में फॉस्फेट के जो ग्रुप्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से मिलेगा एएमपी प्लस पीपीआई और साथ में मिलेगी हमारी एनर्जी। ये जो पीपीआई है यहाँ पे क्या था? पीआई दैट वॉज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये पीपीआई क्या है? पायरोफॉस्फेट। ये भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ दो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं, यहाँ एक, और ये सारा कुछ कौन से उस पे के बेसिस पर चल रहा है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। या फिर आपने टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट भी पढ़ा होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी फॉर्मूले से ले लीजिए, कोई भी प्रिंसिपल उठा लीजिए, बात वही है कि जो हमारा मास इसका होगा वही मास हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का सेम रहता है। तो यहाँ पर क्या रिलीज होगा? पीपीआई। हाँ, ये वाली जो एनर्जी होती है वो वैसे प्रोसेसेस में यूज नहीं होती जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। ये वाली जो एनर्जी होती है वो थोड़ी अलग फॉर्म्स में यूज होती है, जैसे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लाइट को एमिट करते हैं, जैसे फायर फ्लाई। ठीक है, लाइट के फ्लैशेस रिलीज होते हैं उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से, वहां पर ये हमारी एनर्जी जो है वो यूज में आती है। इसके अलावा एक छोटा सा लास्ट पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वो ये है कि ये जो हमारे एटीपी है, एडीपी है या फिर एएमपी है, ये तीनों के तीनों क्या हैं?
तीनों के तीनों हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल्स। और न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल किन 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है? शुगर, उसके बाद आया हमारा नाइट्रोजनस बेस और आया हमारा फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स या फॉस्फेट के ग्रुप। शुगर क्या है? राइबोस शुगर है। हमारा नाइट्रोजनस बेस क्या है? प्यूरिन है, क्योंकि एडेनिन है, देखो नाम में ही लिखा हुआ है। उसके बाद फॉस्फेट के जो ग्रुप्स हैं वो डिफर करेंगे। एटीपी में 3 फॉस्फेट के ग्रुप, एडीपी में 2 और एएमपी में 1 इन ऑल न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल है। दैट इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू दी एनर्जी और हाउ दिस पर्टिकुलर एनर्जी दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट लेक्चर्स is there available to carry out various vital activities in the cell and which in turn leads to the sustenance of the life, right? So with this our this chapter is complete. next lecture से नया chapter नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं हम। मैंने आपसे पूछा है कौन सा यूनिट स्टार्ट करेंगे, उसी बेसिस पर हम अपना नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। For the notes you know what you have to do and also for the doubts you know what you have to do to approach me, right? So we will meet in our next lecture. Till then have a good day and yes, do like, subscribe and share the video if at all you find that these particular lectures are making you grow and making you understand the particular topic, right? So bye bye, have a good day all of you. Thank you.